नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता, लेकर आई हूं आपके लिए कानाफूसी। बिहार की सियासत में अब हर दिन कोई ना कोई ऑल इज नॉट वेल सुनाई देता है। कभी नीतीश जी की भौएं चढ़ी होती हैं तो कभी मांझी जी नाराज दिखते हैं, और अब मंच पर एंट्री मार चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। भाई साहब ने तो एक लाइन में पूरा माहौल बना दिया। This time nothing is well in NDA. Thank you. नथिंग इज वेल इन एनडीए। बस फिर क्या था, ये लाइन आई और राजनीति में समथिंग इज ब्रेविंग का माहौल बन गया। और उसी वक्त कांग्रेस की तरफ से आवाज आई, कुशवाहा जी दरवाजा खुला है, आए स्वागत है। अब सस्पेंस यही है कि कुशवाहा जी दरवाजे की ओर जाएंगे या दिल्ली दरबार का बुलावा ज्यादा असर दिखाएगा। कहानी शुरू होती है सीट बंटवारे से, जहां एनडीए ने कुशवाहा जी को दे दी सिर्फ 6 सीटें। अब ये तो वही बात हो गई कि दिल मांगे 24, मिले सिर्फ 6, और ऊपर से महुआ सीट भी छीन गई। जिस सीट पर वो अपने बेटे को उतारना चाहते थे वो सीट चली गई एलजेपी के खाते में। अब पिता का दिल है, राजनीति का मैदान है, नाराज होना तो बनता है। इधर बीजेपी कहती है कि सब्र रखिए, बात हो जाएगी। उधर कुशवाहा जी कहते हैं नथिंग इज वेल। और पटना की गलियों में कानाफूसी भी शुरू हो गई। लोग कहने लगे क्या कुशवाहा फिर से महागठबंधन की राह लेंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान तो सुनिए, कुशवाहा जी हमारे दोस्त हैं, दरवाजे खुले हैं, आए तो गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। अब ये बयान सुनकर लोग बोले भाई ये तो वो वाला ओपन रिलेशनशिप लग रहा है जहां सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। सियासत का ये नया रोमांस देखिए, कुशवाहा की नाराजगी, कांग्रेस का प्रेम प्रस्ताव और बीजेपी की मनाओ मनाओ मुहिम, तीनों मिलकर ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं कि अगर किसी फिल्म को ये स्क्रिप्ट दी जाए तो वो खरीद भी लेंगे। सियासत का आलम है कि यहाँ गम भी इश्क है, कोई रूठता भी है तो सियासी इरादे से। अब खबर ये है कि अमित शाह ने कुशवाहा जी को दिल्ली बुलाया। बैठक तय थी मगर फिर अचानक स्थगित कर दी गई। भाई राजनीति में बैठक स्थगित का मतलब कभी कभी डील फाइनल नहीं होता। बीजेपी का डर भी जायज है क्योंकि बिहार में पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर नीतीश चिराग मांझी समीकरण उलझे हुए हैं। ऐसे में अगर कुशवाहा अलग हुए तो एनडीए की नाव में फिर से पानी घुस सकता है। सियासी मौसम बड़ा बेईमान है, आज जो साथ थे कल वही बयान है। कुशवाहा जी की कहानी हमेशा दिलचस्प रही है। 2019 में महागठबंधन में थे, फिर 2020 में एनडीए में चले गए, अब 2025 में फिर से वापसी की चर्चा है। अब सवाल ये नहीं कि कुशवाहा नाराज है, सवाल ये है कि कुशवाहा कहाँ खुश है। क्योंकि बिहार की राजनीति में हर नेता खुद को किंग मेकर मानता है, लेकिन जनता कब किसे किंग बना दे ये तो नतीजे की रात ही बताती है। अब ध्यान दो, कुशवाहा जी ने सिर्फ एक लाइन दी, नथिंग इज वेल इन एनडीए, पर ये लाइन एक संदेश भी थी और परीक्षण भी। कुशवाहा जी असल में टेस्टिंग मूड में है, देखना चाहता है कि कौन उन्हें ज्यादा भाव देता है। दिल्ली की ओर से फोन आएगा या पटना से न्योता, जो पहले आएगा कुर्सी उधर झुकेगी। राजनीति का ये खेल शतरंज से भी पुराना है, हर मोहरा चलता है पर बादशाह हमेशा खुद को सिक्योर रखता है। कुशवाहा फिलहाल वही बादशाह बनना चाहते हैं जो किसी भी खेमे में जाए कुंजी वही रहे। इसे कहते हैं जो हर मोड़ पर बदल जाए रास्ता, वही तो असली सियासी वास्ता। अब बात करते उस कानाफूसी की जो दिल्ली से लेकर पटना तक है। कहा जा रहा है कि अगर महुआ सीट नहीं मिली तो कुशवाहा खुलकर बगावत कर सकते हैं। अगर अमित शाह ने सीट या मंत्रालय का कोई पैकेज ऑफर किया तो नाराजगी मिनटों में हवा हो जाएगी। यानी ये नाराजगी नहीं बल्कि एक सटीक बाजारू स्ट्रेटजी है। राजनीति में से कहते हैं रूठो तो ऐसे रूठो कि मनाने वाला भी मजबूर हो जाए। कुशवाहा जी खामोश है पर कांग्रेस की मुस्कान सब बता रही है। महागठबंधन में जगह बने या ना बने, लेकिन ये बयानबाजी बीजेपी की नींद तोड़ा चुकी है। अब सबकी नजर दिल्ली पर है, जहां से या तो समझौते की खबर आएगी या फिर कुशवाहा की नई राह की घोषणा। तो कुल मिलाकर कहानी वही पुरानी, बस किरदार नए और बयान ताजा। सीट बंटवारे की लड़ाई में अब कुशवाहा ने दिल और दिशा दोनों खुले रखे हैं। अब देखना यह है कि कुशवाहा का अगला कदम किस ओर बढ़ेगा, दिल्ली की ओर या दरभंगा की ओर। क्योंकि बिहार की राजनीति में हर चुप्पी में कहानी है और हर बयान में संभावनाएं हैं। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और यंग भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।